क्लासेस, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल्स जो है वो देख ली थी। हमने ये देखा था कि टाइम के साथ धीरे धीरे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रुक गया है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर रुक गया है तो इलेक्ट्रिक करंट भी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होने का कारण क्या था? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बीकर रेस्पेक्टिवली। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चार्जेस का बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो वायर्स में रुक गया और उसकी वजह से करंट जो है वो भी स्टॉप हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि अब किस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में बहुत बार इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का यूज हम क्यों करते हैं, क्या है सॉल्ट ब्रिज में ऐसा जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो वापस रीगेन हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड बीकर में हो रही है ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड बीकर में हो रही है रिडक्शन, जिसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया गया था, लो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यहाँ पर हमने क्या किया था, जिंक की रोड का यूज किया था, हैविंग अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन which is connected with by using the emitter with a copper rod having a copper sulfate solution। समय के साथ यहाँ पर क्या हो रहा था, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था और यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में उतर रहा था और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे थे वायर के थ्रू कॉपर की तरफ। कॉपर सॉल्यूशन में से यहाँ पे आ रहा था और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पर क्या कर रहा था, कॉपर के अंदर बदल रहा था और रोड के ऊपर यहाँ पर चिपकता जा रहा था। तो धीरे धीरे समय के साथ इस बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इस बीकर के अंदर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया। सो वी हैव टू नीड हियर एन इंटरनल सर्किट, एनी इंटरनल सर्किट जो इस फ्लो को वापस रीगेन करवाए, इन चार्ज के एक्यूमुलेशन को रोके। उसके लिए हमने यूज किया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग, दिस इज अ यू शेप ट्यूब। आपके पास क्या होती है बेटा, लैब के अंदर एक यू शेप ट्यूब होती है। उस यू शेप ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, वी यूज एन इलेक्ट्रोलाइट। हम एक इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर यूज करते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट हम इस यू शेप ट्यूब के अंदर फिल करते हैं बाय यूजिंग अगर पाउडर और जिलेटिन। या तो हम क्या करेंगे, अगर पाउडर का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज करेंगे, जिलेटिन। क्यों यूज करते हैं बेटा इनका, क्योंकि ये होते हैं सेमी सॉलिड मटेरियल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जस्ट फॉर एग्जांपल KCl हम यूज कर सकते हैं, K2SO4 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। एज यू विश अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमें यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यू शेप ट्यूब के अंदर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, इन दोनों बीकर्स के अंदर इस सॉल्ट ब्रिज को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब इलेक्ट्रोलाइट फिल करके अगर हम यू शेप ट्यूब को कुछ इस तरीके से रखेंगे तो सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा, बिकॉज दैट इज एन लिक्विड स्टेट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर पाउडर होता है हमारे पास या जिलेटिन होता है, उसके अंदर हम इस इलेक्ट्रोलाइट को डाल के इसको ठंडा कर देते हैं। हम गर्म करके पहले इसको मिक्सअप करेंगे, फिर इसको ठंडा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड होने के बाद यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट एक सेमी सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर अरेंज हो जाएगा। देन वी यूज दिस यू शेप ट्यूब इन द इन्वर्टेड फॉर्म। इसको इन्वर्टेड फॉर्म में दोनों बीकर्स के अंदर रखेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज की एक्यूमुलेशन शुरू होगी लेफ्ट हैंड साइड बीकर, क्या होगा, यहाँ से हमने मान लीजिए डाल रखा है यहाँ पर KCl, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं KCl। ठीक है, या फिर आप सिंपली ले लीजिए A पॉजिटिव B नेगेटिव, समझने के लिए। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ, यहाँ से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव चार्ज का जो हमारा आयन है वो मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज का आयन मूव करके यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट होके या इसके साथ बॉन्ड बना के, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना के या मॉलिक्यूल बना के हमारा बैठ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था सल्फेट की फॉर्म में, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का जो आयन है ये मूव करेगा यहाँ से और इसके अंदर आके इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड हमारा चार्ज एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। अगर हमारा इंटरनल चार्ज एक्यूमुलेशन बंद हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुका क्यों था, क्योंकि अंदर ही अंदर बीकर्स के अंदर हमारे चार्जेस जो हैं वो
एक्यूमुलेट होते जा रहे थे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो उसने नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जाने नहीं दिया। अब अगर यहाँ पे हम चार्ज का एक्यूमुलेशन ही बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग, दिस इज an inverted U-shaped tube which is used as an internal circuit in the electrochemical cell so that flow of electrons will be easy and will regain their condition again। एक U-shaped tube जो इन्वर्टेड रूप में रखी जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन ना हो, और अगर एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वापस रीगेन हो जाएगा, हमारा सर्किट वापस से कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज जस्ट सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस अगर आपसे कोई पूछने, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होंगे? हमारे सबसे पहला फंक्शन आपको भी बता दिया है डिटेल में सॉल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपने बीकर्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किए हुए हैं, दे एक्यूमुलेट द चार्जेस। इन चार्जेस को एक्यूमुलेट होने से रोका है, मतलब न्यूट्रलिटी को क्या किया इसने? मेंटेन किया। तो फर्स्ट क्या है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में सॉल्ट ब्रिज हमारी मदद कर रहा है। हमारे जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमने फिल किए हुए हैं यहाँ पर बीकर्स के अंदर, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, इट कंप्लीट्स द सर्किट फॉर इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आप क्या बोल सकते हैं भाई कि इस सर्किट को कंप्लीट करके, क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा था तो सर्किट हमारा क्या हो गया था? एक तरीके से रुक गया। सर्किट को कंप्लीट करके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसने आसान किया है, इजी किया है, क्योंकि स्टिकअप हो गए थे वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे थे। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे थे। इंटरनल सर्किट को इसने कंप्लीट किया और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करके इसने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इजी कर दिया। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट रिड्यूसेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं मिनिमाइज करता है। तो कैसे मिनिमाइज करता है उसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है? तो यहाँ पर पहले हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये रिड्यूस कैसे कर रहा है। देखिए, अब हम बात करें, हमने क्या किया बेटा? जिंक कॉपर कपल लिए। आप जो सेल्स यूज़ करते हैं, आप रेडियो के अंदर या टेलीविज़न जो चलाते हैं, रिमोट जो चलाते हैं, किसी भी चीज़ का रिमोट चलाते हैं, उसके अंदर सेल होते हैं। सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, दैट इज़ अ जिंक कॉपर कपल। हमने क्या कर रखा होता है? यहाँ पे कोरस प्लेट लगा रखी होती है। ठीक है, सिंपल एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं इसको। यहाँ पर जिंक की रोड है, हैविंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सेकेंड ये बीकर है जिसको हमने क्या कर रखा है? सेपरेट कर रखा है कोरस प्लेट से। यहाँ पे कॉपर की रोड है, हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा? जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और जिंक जो हमारा जिंक 2 पॉजिटिव होगा, एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पर कॉपर जो है रिड्यूस होगा, सल्फेट का एक्यूमुलेशन होगा। इस बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज और इस बीकर के अंदर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये पोरस प्लेट के चारों तरफ इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनली एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। बीकर के अंदर ही अंदर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। दो लिक्विड्स के जंक्शन पर, बीच में बिल्कुल जंक्शन पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है। दैट पोटेंशियल इज नोन एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए। हमने क्या किया? सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज इस पॉजिटिव चार्ज को, इधर से इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, इधर से इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है इसको मिनिमाइज कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर एक बार रिड्यूस कर दिया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा? हमारे इजी हो जाएगा।
ठीक है। तो 3 बेसिक फंक्शन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो इजी हो जाए, और जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारा क्रिएट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, दैट मिनिमाइजेस विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एकदम से काम करता करता बीच में ना हो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहाँ पर ना हो। अब दिक्कत ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर, चलिए हमने अगर अगर का सॉल्यूशन ले लिया, जिलेटिन का ले लिया, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा चूज करना है, बिकॉज हर एक इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट चूज करना है। सो व्हाट आर द कंडीशंस टू चूज द इलेक्ट्रोलाइट फॉर सॉल्ट ब्रिज। अगला हमारा क्या आता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर कि हमारी क्या कंडीशंस हैं टू चूज द इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट को चूज करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमें इलेक्ट्रोलाइट चूज करने के लिए, दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा, वो किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रखे हैं या हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम कोई भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी हम यही कर रहे थे कि हमने एक तरफ जिंक का रोड लिया है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तरफ हमने कॉपर का रोड लिया है जिसकी रिडक्शन हो रही है। इफ वी यूज हियर द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं। चलिए जिंक की जगह आपको और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपने ले लिया सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की रोड्स ली है, ये करवाएंगे अभी आपको कि दोनों तरफ हमने सिल्वर की रोड ले ली, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, ये आगे आएगा अभी टॉपिक। मान लीजिए आपने सिल्वर की रोड्स लेके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन की एंड आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट KCl। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर की क्या हो रही होगी बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही होगी, यानी सिल्वर सिल्वर पॉजिटिव की फॉर्म में आ रहा होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में से कौन निकल के आएगा, क्लोराइड, एंड इट विल न्यूट्रलाइज टू गिव यू सिल्वर क्लोराइड व्हिच इज अ वाइट प्रेसिपिटेटिव कंपाउंड। ये सिल्वर के साथ क्लोराइड जुड़ के वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा एंड दैट विल इंटरफेयर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि हमारा जो अभी हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं दैट शुड बी इनर्ट। वो हमारे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ या रोड के ऊपर जो भी हमारे मेटल्स हैं किसी के साथ भी रिएक्शन के लिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या होना चाहिए, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द आयंस एंड नथिंग, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द आयंस। इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अगर वो इंटरफेयर कर गया हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिल्वर है क्लोराइड के साथ बनके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी वो रोड पर चिपक जाएगा, और अगर रोड पर चिपक जाएगा तो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में इंटरफेयर स्टार्ट हो जाएगा। इंटरफेयर अगर स्टार्ट हो गया तो रिएक्शंस स्टॉप। तो हमारा कहीं पर भी कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी कम्प्लीटली इनर्ट। सेकेंड हमारा क्या है, मोबिलिटी। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा हमारी, मोबिलिटी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमारा लेफ्ट बीकर है एक जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट बीकर है एक जिसमें रिडक्शन हो रही है, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज में से आयंस आ रहे हैं, नेगेटिव आयन इधर आके पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है और पॉजिटिव आयन इधर आके नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। अब जस्ट इमेजिन नेगेटिव आयन जो आकर न्यूट्रलाइज कर रहा है इसकी स्पीड है बहुत फास्ट, और जो पॉजिटिव आयन आके न्यूट्रलाइज कर रहा है ये बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो क्या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कंप्लीटली ब्रेक हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे चूज किए उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हम जो लेके चल रहे हैं दे शुड हैव ऑफ इक्वल मोबिलिटी। बराबर स्पीड से दोनों आयंस जाने चाहिए दोनों बीकर्स के अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए, तभी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल टूट पाएगा और हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर पाएगा। तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे, जो मोबिलिटी है हमारी आयंस की दैट शुड बी इक्वल। तो इलेक्ट्रोलाइट चूज करने से पहले हमें दो बातों को ध्यान में रखना है, दैट शुड बी इनर्ट एंड बोथ द आयंस यूज
used in the electrolyte should have equal mole. This is all the concept of the salt bridge जो हम यूज करते हैं एज अ इंटरनल सर्किट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सो दैट हमारे आउटर सर्किट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट स्टॉप ना। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बात करते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे या एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, तो बार बार आपको इतना बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के नहीं देना पड़ेगा या एग्जामिनर को नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है एंड दैट इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन या आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शॉर्ट हैंड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो शॉर्ट हैंड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम क्या कह रहे हैं बेटा अब तक कि लेफ्ट साइड में हमारी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और राइट साइड में हमारी क्या हो रही है रिडक्शन। एक रिडॉक्स कपल हम बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो लेफ्ट बीकर में हमारी हो रही है ऑक्सीडेशन। हमने कौन सा पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक कॉपर कपल, तो हमने क्या कहा था लेफ्ट साइड में जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट साइड हैंड साइड में लिखिए जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ये मेटल स्लैश देन इस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी कौन सा आयन बनता है ये लिखेंगे आप। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं इंटरनल सर्किट आपने लगाया हुआ है दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज सो दैट इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन द आउटर सर्किट। तो यहाँ पे एक डबल स्लैश लगाएंगे दैट विल रिप्रेजेंट्स यू व्हाट सॉल्ट ब्रिज। फिर राइट हैंड साइड में आपकी क्या हो रही है रिडक्शन, आपने कॉपर देखा था, तो यहाँ पे आप बताइए पहले कॉपर सॉल्यूशन के अंदर किस आयनिक फॉर्म में था, देन स्लैश इट विल रिड्यूस टू फॉर्म द मेटल कि कौन सा मेटल किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा मेटल किस फॉर्म में रिड्यूस हुआ है वो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका मेटल है, दिस इज इन द सॉलिड स्टेट, यू कैन रिप्रेजेंट दिस। यहाँ पे ये जो मेटल है ये आयोनिक फॉर्म में आके सॉल्यूशन में आ गया है, सॉल्यूशन की आप कंसंट्रेशन बता सकती हैं यहाँ पे कितनी मोलैरिटी की कंसंट्रेशन है, या आपको एक्वस लिखा हुआ मिल सकता है क्या ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है दिस इज ऑफ 1 मोलर, दिस विल रिप्रेजेंट्स यू द कंसंट्रेशन, इस जो भी आपने यहाँ पे लिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन क्या है। इसी तरीके से ये भी आपका किस फॉर्म में है सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन लिखी हुई मिल सकती है, यहाँ पर आपको एक्वस लिखा हुआ मिल सकता है एंड दिस इज योर सॉल्ट। तो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन की कि सेल को रिप्रेजेंट यहाँ पर शॉर्ट हैंड में किस तरीके से करना है। हम बार बार एग्जाम के अंदर इतना बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के नहीं चलेंगे या बार बार एग्जामिनर आपको इतना बड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के नहीं देगा, उसके लिए हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट विल रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन, ये मेटल है ये आपका ऑक्सीडाइज होकर इस आयन में आ रहा है, दिस डबल डैश रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मेटल का ये आयनिक फॉर्म रिड्यूस होकर इस मेटल की फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। आपकी कंसंट्रेशन लिखी हुई मिलेंगी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो भी आप आयनिक सॉल्यूशन होगा उसके सामने उसकी कंसंट्रेशन आपको लिखी हुई मिल सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वेरी स्मॉल टॉपिक इज सेल रिएक्शन। अब आप सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तक आपने जिंक कॉपर कपल किया है, हम उसमें क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्पीकर इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा था बेटा, जिंक जो है that will convert it into zinc 2 positive by removing 2 electrons. This is your oxidation half cell. सेकेंड फिगर में आपका क्या होना था, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है by taking the 2 electrons converted into copper metal. This is your reduction half cell. तो ये आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर आपसे ये कहे कोई आप कंप्लीट सेल रिएक्शन दीजिए तो कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे देंगे आप, भाई जिंक है जो कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 पॉजिटिव को कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल था क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो हमने डायरेक्टली कनेक्ट करके दे दिया। लेकिन आपको ऐसी कोई रिएक्शन दे दी जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, मान लीजिए आपको मैं सेल रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज, here is silver positive changes to silver. Write down the cell reaction of this representation. तो सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, निकल चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू सिल्वर।
अब यहाँ पर देखिए निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे और कोई दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन ले। हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो बराबर करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। दिस विल गिव यू द कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में निकल बाय 2 सिल्वर पॉजिटिव चेंजेस टू निकल 2 पॉजिटिव एंड दिस विल रिप्रेजेंट्स यू द कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यू शुड हैव रिप्रेजेंट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन काउंट। इलेक्ट्रॉन काउंट आपका बराबर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन काउंट बराबर करके आप सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दिस विल गिव यू द कंप्लीट सेल रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद the basic functions of the salt bridge। ठीक है, with basic functions of the salt bridge। समझ में आता है इतना? समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर कुछ नहीं समझ में आए यू कैन कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चन।